एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ P इज इक्वल टू 2Q plus 4 and then show that PQ minus 8Q की पावर 3 minus 24PQ is equal to 64। हमने इसको यूज करना है और ये वाली चीज जो है इसको प्रूव करवा देना है। सो इसके लिए हम इसको सपोज करेंगे लेट, यह हमने जो लिया है P इज इक्वल टू 2Q प्लस 4। नाउ इस पे हम दोनों तरफ लेंगे क्यूब, या इसको आप पहले इस तरह से कर लें कि जो 2Q है इसको आप ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, देन इट विल बिकम P माइनस 2Q इज इक्वल टू 4। ये हमने इसको इस साइड पे रिप्लेस कर दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, दोनों तरफ ले लें क्यूब, इस साइड पे भी क्यूब ले लें एंड राइट हैंड साइड पे भी क्यूब, एंड नेक्स्ट इसको ओपन कर दें। और यहाँ पे हम इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे फार्मूला जो यूज करेंगे उसको मेंशन कर देता हूँ, ए माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो जब लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे सो इट विल बिकम, फर्स्ट टर्म का क्यूब है ए, अब ए की जगह पे हमारे पास है पी एंड बी की जगह पे हमारे पास है 2Q। तो इसको रिप्लेस करते जाएंगे, पी का क्यूब माइनस 2Q होल का क्यूब माइनस 3P इंटू 2Q एंड P माइनस 2Q। जहाँ पे A था वहाँ पे P आ गया, जहाँ पे B था वहाँ पे माइनस 2, वहाँ पे क्या आ गया 2Q आ गया, एंड इट इज इक्वल टू 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो ये बन जाएगा 64। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको एज इट ऐसे ही, और ये 2 की पावर 3, ये वाला 2 की पावर 3 है तो ये बन जाएगा 8 एंड साथ आ जाएगा Q की पावर 3 एंड माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6 PQ एंड P माइनस 2Q इज इक्वल टू 64। तो PQ माइनस 8Q क्यूब, यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वहाँ पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे P माइनस 2Q की वैल्यू जी थी वो हमारे पास कितनी थी 4, तो इसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। सो 4 को हम इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 24PQ एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो ये चीज़ जो थी आपने प्रूव करनी थी, शो करवानी थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हेंस प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूव हो गया कि P का क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24PQ इक्वल टू 64। ये वाली चीज यहाँ पे प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ए स्केयर माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करेंगे, ए का स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 1, और दोनों तरफ क्या ले लेंगे इसका क्यूब, इस साइड पे भी क्यूब ले लेंगे और इस साइड पे भी क्यूब ले लेंगे। नाउ यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला वही जो हमने पीछे यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं अगेन, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको यूज करेंगे, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो ए स्केयर है और यहाँ पे जो बी है वो हमारे पास 1 है, तो इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे ए के साथ इसको और बी के साथ 1 को। सो ये बन जाएगा हमारे पास A2 का स्केयर माइनस बी का A स्केयर होल का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, फर्स्ट हमारे पास ए की जगह पे ए स्केयर है एंड बी की जगह पे 1 है, नेक्स्ट ए की जगह पे हमारे पास ए स्केयर है और बी की जगह पे 1 है, तो ये आ जाएगा। और नीचे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, ए है तो इसकी पावर ये
हमारे पास इसको यहाँ पे देखें, ऐसे लिखा हुआ है एक स्क्वायर माइनस वन ओवर ए होल का क्यूब। तो ये ऐसा आएगा, ये ऊपर वाले का क्यूब अलहदा लिख सकते हैं और नीचे वाला का क्यूब अलहदा लिख सकते हैं। इसको तो हमने ओपन कर लिया इधर, यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है ए का क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए का क्यूब। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, वन का क्यूब। तो वन का क्यूब का मतलब है वन को हम कितनी बार लिखेंगे, थ्री टाइम्स। तो इसको थ्री टाइम लिखेंगे, या जितनी टाइम भी इसको लिखें, जितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया वन। नाउ इसको यहाँ पे, इसकी पावर को अगर लिखते हैं हम यहाँ पे, ए की पावर टू की पावर थ्री है, तो थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा सिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे वन की पावर थ्री है, तो कुछ भी पावर होगी तो ये वन ही रहेगा। और साथ हमने ये जो ए क्यूब है इसको कर दिया अलहदा इसके साथ, इस तरह से अलहदा। देन माइनस, आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, बन गया थ्री ए स्क्र, वन से मल्टीप्लाई आएगा तो ये सेम यही रहेगा। एंड अंदर हमारे पास है ए का स्क्र माइनस वन, ऐसे रहेगा। और डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी हो गया ए का क्यूब इज इक्वल टू आ गया वन। तो यहाँ पे इसको हमने अलहदा किया है, जिस तरह से हमारे पास अगर ऐसे लिखा हो कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय थ्री इज, ये लिखा हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय थ्री प्लस बी डिवाइडेड बाय थ्री। तो इसी तरह हमने इसको इकट्ठा लिखा हुआ था, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को। सो नाउ यहाँ पे अब इसकी पावर देखें, यहाँ पे ये सेम आ रही है। इसके नीचे पावर थ्री है और ऊपर टू है, बेस सेम है। तो एक पावर जो है ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगी एक पावर। तो ये बन जाएगा ए की पावर सिक्स माइनस वन ओवर ए का क्यूब माइनस थ्री इंटू यहाँ पे ए स्क्र माइनस वन, ए स्क्र माइनस वन, एंड डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या बच गई, ए की पावर वन, एंड इज इक्वल टू आ गया वन। और ये पावर, ये इसकी वैल्यू जो है ए स्क्र माइनस वन ओवर ए, ये हमने स्टार्ट में गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो यहाँ पे वो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो थ्री इंटू क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वन। सो नेक्स्ट स्टेप में ए की पावर सिक्स ओवर ए की थ्री, ये हमारे पास राइट साइड पे आएगा, तो वन माइनस क्या आ जाएगा, थ्री। ये थ्री इंटू वन जो है वो क्या रहेगा, थ्री रहेगा। तो माइनस थ्री होगा, राइट पे आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए की पावर सिक्स माइनस वन ओवर ए का क्यूब इज इक्वल टू फोर। तो ये वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है, एक्स वाई 21 है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब, लेफ्ट पे भी क्यूब ले लेंगे एंड राइट पे भी इसका क्यूब ले लेंगे। अब लेफ्ट पे हमारे पास बन रहा है फार्मूला, सो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो ये फार्मूला पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फार्मूला बनेगा ए माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। और इस फार्मूला में देखें तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं कि ए की जगह पे है एक्स और बी की जगह पे है वाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर की पावर थ्री, हमारे पास क्या आएगा, 64। और नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, एक्स वाई हमारे पास 21 है और एक्स माइनस वाई जो है वो 4 है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एक्स ये हमारे पास सेम रहेगा माइनस थ्री, एक्स वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 21, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और एक्स माइनस फोर वाई की वैल्यू दी हुई है फोर, वो हमने पुट कर दी। और ये आ गया सेम एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 252 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 64। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास राइट साइड पे मूव कर जाए, तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 252। नाउ इन दोनों को ऐड कर दें, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू
तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 1 एंड 2 + 3 11। तो ये हमारे बन गया 316। तो ये हमारे पास इसकी आ गई है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू जो है ये गिवन है। और यहाँ पे हम अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देन अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, बट ये जो ए बी है इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन ये फार्मूला हम यूज करेंगे। सो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, और ये फार्मूला हम यूज करेंगे यूजिंग ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी माइनस 2ab। ये फार्मूला यूज करेंगे। ना यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें दी है 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2ab आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास 4 रहेगा माइनस 2ab रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये इधर आएगा राइट साइड पे, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2ab। ये इसके साथ कैंसिल आउट होके तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आ गई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने रिप्लेस कर दिया है वो, यहाँ पे ऐसे आएगी इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस 2ab। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो माइनस 2 है ये हमारे पास एक नंबर है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। माइनस 2 जो है वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं आ सकता, कि हमारे पास ये क्या है, एक नंबर है माइनस 2 है। तो फिर दूसरे अल्फाज में क्या है कि हमारे पास ए बी होगा, वो क्या आ जाएगा 0, देन ए बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 0। नाउ अब हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज कर रहे थे। सो नाउ हम यूज करेंगे ए बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ए माइनस बी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है, उसके बाद ए बी की और ए माइनस बी वही सेम है। तो ए बी की हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू है 2 और ए बी की है 0। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3, ये हमारे पास सेम आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है माइनस 3। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 0 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2। नो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस, ये हमारे पास क्या होंगे, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया इसका आंसर।